मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज जम्मू में कहा कि विधानसभा चुनाव का समय आ गया है और अब आपको अपनी चुनी हुई सरकार देनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि बहुप्रतीक्षित चुनाव निकट भविष्य में हो सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत जम्मू कश्मीर में चुनाव को बाधित नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, सबने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई परेशानियां हैं लेकिन चुनाव नहीं कराएं, ऐसा नहीं है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकती। दो अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उन्हें अपने क्षेत्र के शासन में अपनी बात रखने का मौका मिले। यहाँ यह बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सितंबर के अंत तक की समय सीमा तय की है, जहां राज्य विधानसभा को 6 साल पहले जून 2018 में भंग कर दिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल से श्रीनगर और जम्मू के अपने दौरे के दौरान राजनीतिक दलों और नागरिक और सुरक्षा अधिकारियों सहित जम्मू कश्मीर के विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद मीडिया से बात की। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने, 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, सीआईपीएम, सीपीआईएम, आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जेएंडके नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड जेएंडके नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। कुमार ने इस साल अप्रैल से मई में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों की मजबूत भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की महत्वपूर्ण भागीदारी क्षेत्र में लोकतांत्रिक भागीदारी का सकारात्मक संकेत है। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न या जमहूरियत की जो चमक देखी, उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने के लिए आगामी चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके इस गति को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। We are committed to conduct elections at the earliest. We are sure people of J&K will give a befitting response to disruptive forces. और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुचारू मतदान की सुविधा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर द वोटर्स विल बी अवेलेबल। दैट मीन्स क्या क्या अवेलेबल होगा? पीने का पानी होगा, बैठने की जगह होगी, शौचालय होगा, शेड की जहाँ जहाँ जरूरत, और एक रैंप भी होगी जिससे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इजीली वहाँ जा सकें। सभी बुजुर्गों के लिए एक व्हीलचेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हर पार्टी को समान अवसर दिए जाएंगे और सभी नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हों, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों के अनुरोध के आधार पर सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी कवरेज के तहत होंगे। मतदान केंद्र की कोई फिल्मांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से आगे आने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका के महत्व पर बल मिला। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।